Hello, a very good evening, and welcome to the 52nd edition of Trench Talks. As you know, we've been doing these sessions during the pandemic, and today we have somebody who's going to give us an insight about how you can use mudra science for healing purpose during COVID times. So we have Dr. Jayashree Yashwante, who's got an experience of more than 15 years. She's a naturopath and consultant, a diet and nutritionist, mudra therapist, yoga therapist, mud therapist, acupressure therapist, sujok therapist, seed, magnet, color, EFT, and batch flower remedy consultant. So she's someone who's wearing multiple hats, and today she's going to talk to us about the mudra therapy and the mudra science in specific. So it's over to you. Yes. Very warm welcome, everybody. Yes. So today we are going to talk about the mudra science. So mudra science is the science of your fingers. Actually, it is a neuroscience. Okay. It is a neuroscience. It is a science complete. So how you can use your fingers to help yourself for curative and preventive measures of your health. Okay. So let's see how it will be helpful. So mudra science, your healing fingers, your healing fingers. सी जैसे कि हमारे पास हमारे जो फिंगर्स होते हैं, ये फिंगर्स जो 5 फिंगर्स है या 10 फिंगर्स जो है, हाउ वी कैन यूज मल्टीपल गेस्चर ऑफ दिस फिंगर पर्टिकुलर हेल्थ इश्यूज के लिए, वो आज हम थोड़ा सा ब्रीफिंग करेंगे. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज मुद्रा साइंस. So mudra science is an ancient science which connects the certain energy flow in the mind and body system. हमारे अंदर एक सिस्टम, हमारे सिस्टम में एक एनर्जी फ्लो होता है जिसका कनेक्शन ये मुद्रा साइंस के थ्रू हम कर सकते हैं और हमारी हेल्थ को हम अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं. ओके. सो इन शॉर्ट मुद्रा का मीनिंग ये होता है कि इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरनल फीलिंग ऑफ बाय वे ऑफ different posture of your fingers, palms or hands and feet and your body. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि इट इज एक्सप्रेशन ऑफ योर फीलिंग. जैसे हम किसी को अगर हमें बोलना है कि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तो वी यूज लाइक दिस, या यू आर लुकिंग वेरी नाइस, यू आर लुकिंग वेरी नाइस, लाइक दिस. या तो किसी को हम मतलब कोई भी हमारा एक्सप्रेशन जो है वी यूज मोर ऑफ द फिंगर्स. कोई भी एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करने के लिए हम फिंगर्स का यूज करते हैं. तो आज हम ये देखने वाले हैं कि इसी फिंगर्स को हम हमारे हेल्थ में कैसे क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव मेजर्स में काम करेंगे. ओके. अभी ये हो सकता है कि फिंगर्स के हिसाब से अगर हम पेन मैनेजमेंट या क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव करेंगे तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि आर मुद्राज आर साइंटिफिक. यस, मुद्राज आर साइंटिफिक. इट इज द योगिक फंक्शन. It is an yogic function, scientific yogic function, because it connects your energy circuit inside your body, which we also call as a biolife energy, which heals your pain, which manage your pain management, which cure many small things like acidity, hypertension, insomnia. These are the things can be handled by mudra therapy. Okay. So let's see how they work. अभी ये तो मैंने बता दिया है कि ये साइंस है और मतलब ये एनर्जी फील्ड को काम करते हैं. एनर्जी फील्ड के अंदर हम कैसे कर सकते हैं, तो वो कैसे काम कर सकते हैं. फिर से एक बार बोलूंगी कि जैसे ही हम कुछ पोस्चर करते हैं हमारी मुद्रा का, लाइक ये कहो, ये कहो, ये कहो, कोई भी चीज हम मुद्रा का कोई भी पर्टिकुलर पोस्चर करें, हमारे फिंगर्स को कोई भी पोस्चर करते हैं तो उसका जो रिफ्लेक्शन है वो इनसाइड द बॉडी हमारा होना शुरू हो जाता है. बिकॉज वो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा हमारा सर्कल कंप्लीट हो जाता है और जब वो इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाता है तो हीलिंग प्रोसेस हमारे इनसाइड द बॉडी शुरू हो जाती है. सो लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट गेस्चर ऑफ फिंगर्स. लाइक ये है समान मुद्रा है, देन दिस इज द पृथ्वी मुद्रा. ओके. दीज आर द पृथ्वी मुद्रा. दूसरी एक शंख मुद्रा है. फिर दिस इज अ ज्ञान मुद्रा. अगेन दिस इज अ ज्ञान मुद्रा. ओके. दिस इज पृथ्वी मुद्रा. दिस इज जल मुद्रा. ओके. सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं ये बात कहूंगी कि एक मुद्रा ऐसी है हमारे पास
कि मतलब हमारे सबके पास, मतलब जो भी मुद्रा थेरेपी सीखेगा, जो भी उसके पास है, एक मुद्रा ऐसी है कि जो इंस्टेंट काम करती है। इट इज अ फर्स्ट एड के लिए भी काम करती है, प्रिवेंटिव में भी काम करती है और क्यूरेटिव में, इंस्टेंट। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड तो व्हाट इज द थियरी बिहाइंड द मुद्रास। ओके, तो थियरी जो है बिहाइंड द मुद्रास, जो थियरी है कि एज इट इज द नेचुरोपैथ, ओके, वी आर द आई प्रैक्टिस नेचुरोपैथ। सो नेचुरोपैथ में ये बताया गया है कि आवर बॉडी इज मेड ऑफ 5 एलिमेंट। ओके, आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट। So let us understand what are those 5 elements. The first is your fire, second is your air, third is your space, fourth is your earth, and last one is your water. So our body is made up of these 5 elements. So imbalance of these 5 elements creates the disease, or what we call as disease. Create imbalance in your body, which convert into a disease. Okay, so let's understand this 5 element is also represented by these 5 fingers. This is the miniature of your body. So let us understand this 5 element, how it's represented by a fingers. So as I said, we are a fire. Fire is also a part of our body. Okay, so your thumb represented by fire, your index finger represented by air, your big finger represented by space or either, ring finger represented by your earth element, which is also represented by both, and this little finger represented by water, which is in fluid inside the body. Okay, so these are the 5 fingers, and different posture of this 5 fingers create a certain gesture of your finger, which helps a certain disease of your body. Okay, can mudra cure disease? Yes, mudra, practicing mudras regularly can cure depression, arthritis, memory loss, heart problems, incurable infection, blood pressure, diabetes, and many other ailments. You know? So let us understand what are the therapeutic mudras, because ये 10 उंगलियों से हम क्या क्या कर सकते हैं, कौन से पोस्चर कर सकते हैं, या कितनी चीजों के लिए कर सकते हैं, ये थोड़ा सा देखते हैं। सो थेरेपेटिक मुद्रा जो है, हमारा ईयर प्रॉब्लम होगा उसके लिए मुद्रा है, इम्यूनिटी बूस्टर के लिए मुद्रा है, एक्सक्रीशन के लिए मुद्रा है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं कि एक्सक्रीशन प्रॉब्लम शुरू हो जाती है तो एक्सक्रीशन के लिए मुद्रा है, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है तो डाइजेशन के लिए मुद्रा है। अब हार्ट के इश्यूज है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि कोई एक मुद्रा ऐसी है कि वो इंस्टेंट काम करती है, तो वो है हार्ट के लिए है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए है, डायबिटीज के लिए है, थायराइड के लिए है, एसिडिटी के लिए है, डिप्रेशन है, अर्थराइटिस है, अस्थमा है, फियर है, मेमोरी लॉस जो है उसके लिए, स्पेशली स्पीच डिसऑर्डर जो होते हैं बच्चों के लिए, जो स्पेशल चैलेंज बच्चे होते हैं उनके लिए भी है, एंड मेनी मोर, एंडलेस लिस्ट। ओके, so these are the things mudra help in your pain management. Okay, so before I say anything, I would like to introduce share one mudra with you, which is also called a first aid mudra for heart attack. Okay, I wish हम ये चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति मुद्रा सीखे, क्योंकि स्पेशली जब हार्ट अटैक का इश्यू जब हो जाता है किसी पेशेंट के साथ या आपके फैमिली में किसी के साथ हो जाता है, तो जब तक डॉक्टर नहीं आते हैं, डॉक्टर आपके बाजू में नहीं रहता है, उसको भी आने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जब तक डॉक्टर नहीं आ रहा है तब तक का बीच का जो टाइम पीरियड है, तो आप उस पेशेंट का एक पर्टिकुलर मुद्रा में अगर उनके फिंगर्स को ये करेंगे, तो मैं आपको डेमो दिखा रही हूँ, सब लोग देख लीजिए ठीक तरह से। सो हमारा जो इंडेक्स फिंगर है उसको नीचे, थंब थोड़ा सा आगे आएगा, उसके ऊपर स्पेस वाला फिंगर और अर्थ एलिमेंट वाला फिंगर, मतलब जो बाजू के 2 फिंगर है वो थंब को टच करना है और लिटिल फिंगर जो है वो अप रहेगी। दिस इज कॉल्ड हार्ट मुद्रा। ये हार्ट मुद्रा जो है वो सॉर्बिडेड इंजेक्शन की तरह काम करती है, इंस्टेंट ब्लड थिनर, यू कैन कॉल इट एज एन इंस्टेंट ब्लड थिनर, क्योंकि डॉक्टर भी आने के बाद वही इंजेक्शन देने वाले हैं जो ब्लड को थिन करने के लिए, जो सॉर्बिडेट की टैबलेट के फॉर्म में आता है।
तो ये मुद्रा वो टैबलेट का काम करती है, वो इंजेक्शन का काम करती है, इमीडिएट ब्लड थिनअप करती है, जिसमें आप हार्ट अटैक से होने वाले जो फर्दर नुकसान है, जैसे कार्डियक मसल को डैमेज करना है या पंपिंग के लिए इश्यूज होना, वो आप प्रिवेंट कर सकते हो। ये एक मुद्रा ऐसी है कि वो इंस्टेंट काम करती है। अभी ये हो गई इमरजेंसी में, लेकिन आप इसको अगर रेगुलर भी प्रैक्टिस करते हो तो इट विल स्ट्रेंथनिंग योर कार्डियक मसल, इट विल manage your blood pressure also, it will manage your blood plasma also, क्योंकि थिकनेस होता है ब्लड में तभी तो हार्ट अटैक हो जाता है ना थोड़ा सा, और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो वो प्लाज्मा लेवल भी मेंटेन करेगा ये मुद्रा। ओके, सो आई विश कि सब लोग ने मुद्रा सीखनी चाहिए, एटलीस्ट एज ए फर्स्ट एडर के हिसाब से तो आप मुद्राएं कीजिए। और मुद्रा ऐसी एक अच्छी थेरेपी है कि आप कहीं पे भी आते जाते काम करते हुए जहाँ पे भी आपके फिंगर्स फ्री है आप उसको कर सकते हो। कहा जाता है कि नॉर्मली स्क्रिप्चर्स में ऐसे लिखा जाता है कि आप एक जगह बैठो, ध्यान से करो, ये वज्रासन में बैठो, इसमें बैठो, उसमें बैठो, बट प्रैक्टिकली मतलब अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च और अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, आई ऑलवेज सजेस्ट कि आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको जब भी आपके फिंगर्स फ्री है आप उसके ऊपर काम कीजिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक सर्किट जो हमारे बॉडी में एक इलेक्ट्रिक पावर जो है हमारे बॉडी में, वो इलेक्ट्रिक सर्किट प्रॉपर क्लोज होना जरूरी है, वो कंप्लीट होना जरूरी है। जब इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो वो अपना काम करेंगे, आप अपना काम करो। सो इट इज नॉट कि लाइक कि नहीं अगर ये विश्वास नहीं है तो नहीं होगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। आपका प्रॉपर पॉस्चर हो जाएगा, वो अपना काम करेंगे, आपको आपका काम करना है। बस कुछ मुद्रा है जो वॉक करते हुए नहीं करना है, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए जो काम करते हैं वो वॉक करते हुए नहीं करना है। बाकी आप मुद्रा कहीं पे भी कैसे भी कर सकते हो। तो आई विश कि आप सब लोग एटलीस्ट घर में एक तो कोई नॉलेजेबल पर्सन होना चाहिए कि जो आपके पास जो भी अवेलेबल है उस चीजों से आप एक एज अ फर्स्ट एड या इमरजेंसी केस में कुछ कुछ तो अपने लोगों के लिए सपोर्ट करें, और जब तक डॉक्टर नहीं आता है तब तक आप उस टाइम को अच्छे से मैनेज करें और अच्छे से प्रिवेंटिव मेजर्स में उसको यूटिलाइज करें। सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन यस। सो मुद्रा थेरेपी अगर आपको सीखनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में सिखाती हूँ। जैसे कि ये मैंने बताया ये साइंस है, इसमें थोड़ा सा एंडोक्राइन सिस्टम भी सिखाना पड़ता है, बट नो वरी, इट विल बी आई विल बी टीचिंग इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। सो आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए 720-841-5726 पर। मैं मुद्रा थेरेपी सिखाती हूँ, मुझे काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है, और कुछ रिसर्च में इसके बारे में बात करूँगी कि कुछ मेरे क्लाइंट हैं जो फॉरेन कंट्री में हैं, उन्होंने जस्ट कंसल्टिंग किया और उनको मैंने डायबिटीज़ के लिए मुद्रा बताई। फिर डायबिटीज़ के लिए मुद्रा बताने के बाद फिर हम लोगों ने थोड़ा सा एक बोलते हैं ना एक्सपेरिमेंट किया हमने कि भाई स्क्रिप्चर में ये लिखा हुआ है लेकिन ये मुद्रा करने के बाद भी हो सकता है क्या। तो ऐसे हमने किया तो काफ़ी अच्छे उसके रिजल्ट्स आए हुए हैं। वो पेशेंट मेरी शिकागो से है, एक लेडी जो है न्यूजीलैंड से है, उनको भी काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस है। प्रेगनेंसी के दौरान मतलब नेचुरल डिलीवरी के लिए उन्होंने कंसल्ट किया था। सो काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स है इसके और काफ़ी अच्छे रिजल्ट है। सो हर कोई इसको सीख सकता है, इसके लिए नो एज फैक्टर, नो मतलब क्वालिफिकेशन की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ उसी तरह से मैं आपको सिखाती हूँ। तो प्लीज आप सब लोग एनरोल कर लीजिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। डोंट वेट टिल सम कुछ बड़ा हो जाए, इससे अच्छा है कि पहले से ही हम थोड़ा ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। तो थैंक यू डॉक्टर जयश्री ये सब बताने के लिए। इट वाज अ रियली वेरी इंसाइटफुल सेशन अबाउट मुद्रा साइंस इटसेल्फ एंड going further with the questions right now. Yes. I just wanted to ask you how has things changed during COVID times? आपने प्रैक्टिस में कुछ फर्क लाया है और ये रिसर्च वगैरह के बारे में आप जब बात कर रही है तो how are you trying to implement with your customers? देखिए क्या है कि कोविड के बारे में बात करूँ तो कोविड में हमने देखा हुआ है कि कोविड में जो लंग्स पे अटैक हो जाता है, ओके, ज्यादातर लंग्स पे ही अटैक हो जाता है, ऐसे हमें एक्सपीरियंस है। तो उसके लिए हमने एक पर्टिकुलर मुद्रा का एक रिसर्च किया था, मतलब हमारी एक
साउथ इंडिया से एक रिसर्च टीम है, वहाँ पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि एक पर्टिकुलर मुद्रा करने की, जिसको लिंग मुद्रा कहते हैं, जो वार्मनेस देती है बॉडी में, काफी वार्मनेस क्रिएट करती है। जो हम तो जब लंग्स में जब कोल्ड का अटैक हो जाता है तो लंग्स की फंक्शन और वहाँ पे पानी होना या कफ जमा होना ये शुरू हो जाता है। तो हमने एक पर्टिकुलर ये लिंग मुद्रा जो है, जो वार्मनेस और हीट इंक्रीज करती है बॉडी में, वो मुद्रा का हमने एक्सपेरिमेंट किया और रिजल्ट काफी अच्छे हैं। विद इन 10 मिनट्स का रिजल्ट अच्छा है, विद इन 20 मिनट्स वाला रिजल्ट अच्छा है। और मिनिमम एक्चुअली वो एक ही मुद्रा ऐसी है कि हम बोलते हैं कि भाई ये कम कम टाइम के लिए करो, क्योंकि वो बहुत हीट बढ़ाती है बॉडी में। सो रिजल्ट काफी अच्छे हैं। लेकिन प्रिवेंटिव मेजर्स में मैं ये कहूंगी कि मतलब इम्यूनिटी सिस्टम के लिए भी कुछ अलग मुद्राएं हैं। आप अगर रेगुलर उसको प्रैक्टिस करते हो तो आपकी हेल्थ काफी अच्छी मेंटेन रहेगी। सो बीइंग इट इज अ साइंस, तो वो उसके ऊपर रिसर्च तो काफी होते रहता है और फॉरेन कंट्रीज में भी काफी रिसर्च हो रहा है उसके ऊपर कि हाउ फिंगर्स आर हेल्पिंग इन आवर हेल्थ इश्यूज। तो काफी अच्छे इसके रिजल्ट्स है। और विद देयर इज नो साइड इफेक्ट। मैं ये कहूंगी कि साइड इफेक्ट कहने से बजाय मैं ये कहूंगी कि देखिए, देयर इज अ एक्शन, तो उसका रिएक्शन होना ही है, या तो रिस्पॉन्स होना ही है। आपने अगर गलत किया तो आपको गलत रिजल्ट मिलेंगे, तो उसके लिए आप पैथी को गलत नहीं साबित कर सकते। आपका सर दर्द हो रहा है और आपने कमर दर्द की गोली खा ली, तो उस गोली ने तो अपना काम कर दिया, बट यू कैन नॉट ब्लेम द टैबलेट, यू नो। सो द थिंग इज कि वैसे ही कोई भी पैथी अगर आप सही तरीके से करते हो या राइट वे में करते हो, तो उसका रिस्पॉन्स भी वैसे ही आपको मिलता है। इट इज अ रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स। तो आपने गलत किया तो गलत ही आएगा, आपने सही किया तो सही आएगा। तो यू कैनॉट ब्लेम द पैथी, वॉट एवर द पैथी, इट कुड बी आयुर्वेदा, इट कुड बी naturopath, it could be allopath, whatever the thing. So learn the use the right way to heal yourself, and it is a natural. You're using your own energy to heal yourself, like that. Yeah. And you're going to teach people how to. Yeah, this is my mission. Actually, this is my mission. Can you talk a little bit? Yes, this is my mission to teach everybody. Yeah, this is my mission to teach Okay. everybody कि एटलीस्ट सी फर्स्ट एड अगर हम एलोपैथी में भी अगर हम करते, किसी भी पैथी में अगर करते, तो यू नीड certain things with you. You cannot carry always a first aid box with you, right? But your fingers are with you, na? So you can use your fingers anytime, anywhere. Or you can, if you have a knowledge, so you can save somebody's life. अगर आप ट्रैवल कर रहे हो और आपके ट्रैवल कंपार्टमेंट में किसी को हार्ट अटैक आ गया, आपको पता है कि भाई हाँ हम हार्ट मुद्रा कर सकते हैं, तो वो बंदे का हार्ट मुद्रा का उसका पोस्चर आप कर सकते हो। लेकिन ये तभी कर सकते हो जब आपको मालूम होगा, जब आप इसका नॉलेज लोगे तभी होगा। तो यू कैन सेव समबडीज लाइफ, यू नो। मैं यही कहूंगी कि जो भी चीजें आप सीखोगे, बी अ प्रैक्टिशनर ऑफ yourself, your family, and be a good citizen of your country. Help others also. अभी ये पेंडेमिक सिचुएशन में तो हर कोई डिप्रेस है, हर कोई इमोशनली डिस्टर्ब है। तो इमोशनली डिस्टर्ब है, उसके ऊपर भी आपको बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि सारी जो हमारी हेल्थ इश्यूज है वो इमोशनली ही ऊपर आती है। मतलब इट टेक्स टाइम, बट वो इमोशनल रिलेटेड है। एक मुद्रा ऐसी चीज है कि जिसके लिए आपको मतलब ज्यादा डिग करने की जरूरत नहीं है। आपको फिजिकल इश्यू देखा आपने और उसके रिलेटेड आपने मुद्रा किया, तो वो वर्क्स ऑन ऑल 5 लेवल, ऑल 5 लेवल। जैसे मैंने 5 एलिमेंट बोला, तो ऑल 5 लेवल। आपने ऐसा नहीं है कि आपने डाइजेस्टिव के लिए मुद्रा अगर आपने कर लिए, सपोज कॉन्स्टिपेशन के लिए आपने स्टमक के रिलेटेड मुद्रा की, तो स्टमक रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है वो सारे उस मुद्रा में कवर हो जाएंगे। तो अभी स्टमक से और एक अभी बताया जाता है कि स्टमक इज द सेकंड ब्रेन, गट इज अवर सेकंड ब्रेन। So indirectly it's helping in depression also. Indirectly it's helping in anxiety also. Though we are doing a stomach वाला मुद्रा, हम stomach वाला मुद्रा कर रहे हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट आपके ब्रेन पे भी हो रहा है, because your gut is the second brain, your heart is the third brain. So this is the beauty of this therapy. It is not only working on the particular thing, but secondary effect is on the couple organs, like सेकेंडरी इफेक्ट। लाइक गट अगर प्राइमरी है तो ब्रेन इज द सेकेंडरी। आप अगर स्टमक के लिए कोई मुद्रा परफॉर्म कर रहे हो तो ब्रेन इज द सेकेंडरी फॉर दैट। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस थेरेपी। और इसके लिए जिसको समझ में आ जाता है
मतलब बात की भी समझ में आता है, वो कोई भी इसको सीख सकता है। आई हैव मेड वेरी इजी सबके लिए, बिकॉज द मिशन इज टू लर्न, टू टीच एवरीबडी। क्योंकि देखिए, जो पढ़ा लिखा है उसको भी हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, और जो रोड पे काम कर रहा है उसको भी हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको भी हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। So to cover all the things, take care of your health, minimize your pain management, सीखो इतना, बाकी तो है कर सकते हैं। आपकी सोच कैसी है उसके ऊपर भी डिपेंड होता है कि आपके हेल्थ इश्यूज कैसे डेवलप हो रहे हैं। तो वो सारी चीजें हैं, बट एक मुद्रा थेरेपी सीख लो, आपके फिंगर्स को अलग अलग पॉस्चर में कर लो, हेल्थ मैनेजमेंट हो जाता है उसके लिए। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एन फिंगर योगा। इसमें सबसे एक बड़ी बात अच्छी है कि ये वेट लॉस के लिए भी मुद्रा है, वेट लॉस के लिए जस्ट पर्टिकुलर फिंगर को आप पॉस्चर बनाओ, इट हेल्प्स इन वेट लॉस, थायराइड, so multiple things. This is the beauty of this therapy. Yeah, any So question? I'm sure you're going to teach everything during your sessions. So Yes. I'm believing most of our viewers are also following this. Any parting thing or anything that you want to tell to our viewers? Yes. आखिर में कुछ बोलना चाहेंगे अपने व्यूअर्स के लिए, ये ट्रेंड स्टॉक्स के जितने व्यूअर्स है जो आपको अभी देख रहे हैं, उनको क्या बोलना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूंगी कि देखिए, सिचुएशन कैसी भी हो, ये बोलना बहुत आसान है कि मेंटेन योर इमोशन लेवल। थोड़ा बहुत इधर थोड़ा बहुत टेंशन तो सभी को आ ही जाता है, बस उसके लिए कुछ बी पॉजिटिव, वी ट्राई टू बी हैप्पी, क्योंकि जैसे ही इमोशन हमारे हो जाते हैं वैसे ही केमिकल चेंजेस हमारे बॉडी में हो जाते हैं। तो ट्राई टू बी हैप्पी, ये भी वक्त गुजर जाएगा, कुछ चीज परमानेंट नहीं है ना। लास्ट ईयर पूरा हमने लॉकडाउन में निकाला, गया ना, जाएगा, ये भी वक्त जाएगा, और क्या कर सकते हैं। नथिंग इज इन आवर हैंड, बट वी कैन यूटिलाइज दिस टाइम टू टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ। जो फ्यूचर में हमें प्रॉब्लम नहीं है, आज जो हमने टेंशन लिया है उसको 10 साल के बाद अगर वो ब्रेन इश्यूज बन के या किडनी इश्यूज बन के या हार्ट इश्यूज बन के बाहर आए, इससे अच्छा है कि आज आपके पास टाइम है तो आज आप काम करो। लॉकडाउन के दरमियान आपके पास काफी टाइम है, अभी आप ऑफिस में नहीं जा रहे हो, ये नहीं हो, तो यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू वर्क ऑन योर हेल्थ एंड योर थॉट प्रोसेस एंड योर इमोशन, जो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो जाए। जैसे कि डायबिटीज का बताया जाता है कि डायबिटीज कंप्लीट स्ट्रेस होता है उनका, मतलब वैसे तो हर चीज का रूट कॉज स्ट्रेस ही है, बट ज्यादा एक ओवर सेंसिटिव होते हैं या ज्यादा स्ट्रेसफुल लोग होते हैं, उनको 10-12 साल के बाद डायबिटीज का इशू बाहर निकल आता है। कोई भी डिजीज एक रात में नहीं डेवलप होती है, वो टाइम लेती है अपना। सो इट इज ऑल अबाउट योर इमोशंस एंड ऑल अबाउट योर थॉट प्रोसेस ऑल्सो। तो अभी ठीक है, अभी ये पैंडेमिक के लिए तो सभी टेंशन में है, एवरीथिंग इज देयर, बट सी द other way also कि how you can take care of your own health to avoid the major thing in future, है ना, ये कर सकते हैं। तो उसके लिए आप छोटी मोटी जो अल्टरनेटिव थेरेपीज है, जो कॉस्टलेस थेरेपी है, जो आपके आसपास जो भी अवेलेबल है, जैसे कि हम सीड थेरेपी में बताया जाता है कि भाई आपके घर के ही मेथी दाने हैं या मूंग के दाने हैं, सीड थेरेपी में वो किया जाता है। स्केच पेन यूज किए जाते हैं कलर थेरेपी के लिए, यू कैन यूज बॉल पेन ऑल्सो, कलर ऑल्सो इज अ बिग प्लेज अ बिग रोल इन आवर हेल्थ। सो लर्न ऑल दिस थिंग, छोटा छोटा जो चीजें है ये, बट ये बड़ी काम की चीजें है। इवन आवर ऑर्गन हैज अ कलर, उस ऑर्गन के कलर को आप सेम कलर अगर लगाते तो वो ऑर्गन को स्ट्रेंथनिंग मिलता है। सो एवरीथिंग इज अ साइंस, everything is a science, need to understand and apply accordingly, so it will maintain your health very well, not only health but your emotion level also. ऑलराइट मैम, थैंक यू आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने काफी अच्छा मुद्रा साइंस के बारे में काफी कुछ बताया। करता हूँ कि लोग आपके कोर्स में आगे जुड़। जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी